अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखरत में भी नेमत अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखना। आज मेरे साथ एक वाक़या हुआ, वो ये कि अचानक मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अब जनाब हुआ ये कि जब मुझे ये कमर में दर्द शुरू हुआ तो मैंने अपने डॉक्टर से रब्ता किया। शाह फैसल कॉलोनी में मेरे डॉक्टर का क्लिनिक है, ये उनकी पर्ची भी मेरे पास पड़ी हुई है। डॉक्टर सैयद असद हई अलवी साहब, ये मेरे डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। शाह फैसल कॉलोनी में इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है। दोबारा नाम बता दूं, डॉक्टर सैयद असद हई अलवी साहब। मैंने इनसे रब्ता किया और जब मैं क्लिनिक में पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राय साहब, आप जब रात को सोते हैं तो नीचे फर्श पे सोते हैं या चारपाई पे सोते हैं? तो मैंने इनको कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो चारपाई पे सोता हूँ। तो इन्होंने कहा चारपाई कैसी है, वो झोल तो नहीं मार गई? मैंने कहा बिल्कुल जनाब, वो ढीली हो गई है, जैसे उनी हुई होती है तो वो ढीली हो गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका आज से चारपाई पे सोना बंद। अब आए आपको मैं चारपाई दिखाता हूं जिसपे मैं सोता हूं, उसके बाद फिर बताता हूं आपको कि अब डॉक्टर साहब ने क्या ऑर्डर किए हैं। इस चारपाई पे मैं सोता हूं। अब इस चारपाई पे डॉक्टर ने ये कैसे तुक्का लगाया, ये अब आप समझे, मैं तो पहले नहीं समझा लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है। तो ये देख रहे हैं, अब इस चारपाई पे मैं ऐसे सो जाता हूं। ये अब ये चारपाई तो यहां से ये खत्म है, ये देख रहे हैं, यहां से मैं पूरा अंदर लटक जाता हूँ। ये पूरा ये खत्म है। अब डॉक्टर ने कहा कि ये चारपाई की वजह से कमर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे क्या करना चाहिए? बोला जी फौरी तौर पे ये चारपाई के ऊपर आप सोना बंद कर दें और लकड़ी का तख्ता ले आए। और लकड़ी का जो तख्ता होता है, मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन सा वाला तख्ता? तो बोला कभी वो देखा है होटलों के बाहर बंदे बैठे होते हैं तख्ते के ऊपर? मैंने कहा जी देखा है। तो बोला वो वाला तख्ता खरीद के ले आओ, उसके ऊपर सो, तुम्हारे कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो आज से इस चारपाई की कहानी खत्म। अब आप मेरे साथ चलें, मैं चलता हूं वो तख्ता खरीदने, कि कहां से मिलेगा और कितने का मिलेगा ये भी मसला है। तो चलते हैं, देखते हैं, तख्ता खरीदते हैं और ले आते हैं यहां पर और चारपाई पर रखेंगे छत पर। आज से चारपाई पे सोना बंद और उस तख्ते पे सोना शुरू। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। तो अभी चलते हैं तख्ता लेने और आप मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आपको मैं उसके रेट भी बता सकूं और दिखा भी सकूं कि किस तरह का और कितने बाय कितने का तख्ता लिया है। तो ये सारा आज के व्लॉग में हम बताएंगे। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये कुन फयाकुन। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल है। चलें, जी हम रास्ते में हैं और कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे हम। हमें पता चला है कि काला पुल के ऊपर कुछ दुकानें हैं जहां पे ये लकड़ी के तख्ते मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ देर बाद हम काला पुल पर होंगे जहां पे ये लकड़ी के तख्ते मिलते हैं। तो ये है वो दुकान। तो मैं पहुंच गया हूँ काला पुल पे और काला पुल पे ये लकड़ी की बांसों की दुकानें भी हैं और यहाँ पर तख्ते वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह सब मिलते हैं। और यहाँ ये एक भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? अच्छा भाईजान, मुझे एक तख्ता चाहिए लकड़ी का, तकरीबन 3 बाय 6 का, तो मिल जाएगा? जी बिल्कुल। तो दिखाएंगे आप मुझे? जी जी
तो चले जनाब, ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इनका नाम भी पूछेंगे और वो तख्ता देखते हैं जो हम ख़रीदने आए हैं, कितने का मिलता है, उसका साइज़ क्या है। हमने बता दिया है कि भाई 3x6 का चाहिए, वो हमें अब दिखाएगा। उसके बाद फिर उसके रेट पूछते हैं और फिर आपको भी बताते हैं कि ये तकरीबन कितने तक का मिल जाएगा। अच्छा जी, ये तख्ता बाहर ला रहे हैं भाई साहब, ये देखें, ये ले आए और ये इन्होंने हमें ये दिखा दिया। इनको लगा लेते हैं जनाब हम मैक, और मैक लग गया है जनाब वाला। अच्छा जनाब, भाईजान थोड़ा सा हमें टाइम देंगे आप? बिल्कुल सर। देखें, ये आपने तख्ता निकाल दिया है। जी जी। अब आप हमें ये बताएं कि ये तख्ते का साइज़ क्या है? ये 3x6 का साइज है। 3x6 जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान भाई। ये खलीलुर रहमान, ये काला पुल है ना? ये काला पुल। काला पुल के कोने में ये दुकान है? जी बिल्कुल कोने। आपकी दुकान का कोई नाम है या बस ऐसे ही है? समीर बैम्बू स्टोर। शबीर? समीर। समीर? जी, समीर बैम्बू स्टोर। अच्छा, समीर बम्बो स्टोर। जी जी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके पास ये तख्ते के अलावा क्या क्या मिलता है? तख्ते के अलावा हमारे पास जानवरों की खुरली मिलती है। ये? जी। अच्छा, जानवर जिसमें चारा खाते हैं? चारा खाते हैं, बकरों के लिए। अच्छा, आजकल ईद का भी मौसम आ रहा है तो वो सीजन के हिसाब से ये चीजें हैं। अच्छा, बांस की, ये बड़े बड़े बांस भी मिलते हैं आपके पास? जी, बांस। लकड़ी की सीढ़ी भी है, हर किस्म की, उखरानियां वगैरह ये सब कुछ है। चारपाइयां भी बेचते हैं आप? ये जो तख्ता हम खरीदने के लिए आए हैं जी, ये तख्ता कितने का, कितने बाई कितना वो बताया आपने? 3x6। 3x6। जी। तो ये 3x6 का तख्ता आप हमें कितने का देंगे? सर ये 3x6 का तख्ता हम आपको देंगे फाइनल 4,500 रुपये। 4,500 रुपये? इसमें कोई रियायत है? इसकी मार्केट प्राइस 5,500 रुपये। अच्छा, मार्केट में 5,500 रुपये। तो ये कैसा है, ये कोई वाला है या बस ऐसे ही है? बेहतरीन चीज़ है, छत पे रखो भूल जाओ। अच्छा, ये पता है मैं क्यों ले रहा हूँ? जी। ये इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप तख्ते के ऊपर सोया करें। जी, जिसको बैक प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा। वो इसी पे से। तो ये बात आप भी जानते हैं? यानी जिसकी कमर में इस जगह पे दर्द होता है, जी जी, ये उसके लिए ये सही होता है। ये आज ही मुझे डॉक्टर ने कहा है कि भाई ये आप खरीद लें और खरीदने के बाद ये आप इस पे आप सोया करें। जी जी। 4,500 रुपये फाइनल बता रहे हैं आप? जी फाइनल। तो 4,500 में आप मुझे कितनी रियायत करेंगे? फिर भी 200-300 रुपये रियायत करेंगे। 300 रुपये नहीं, मैं बताऊँ आपको 3500 रुपये ले लें आप। 3500। अब देखें, आप आ रहे हैं सुल्तान टीवी पर, छा गए आप। आपके काला पुल भी जो है वो छा गया है कि यार ये फलां जगह पे चारा खाने वाली जानवरों के लिए उखरानियाँ भी मिलती हैं, चारपाइयाँ भी मिलती हैं, सीढ़ियाँ भी मिलती हैं, तो ये बांस भी मिलते हैं। तो इतनी रियायत तो हमारा हक बनता है। सर जी आपको 4,000 फाइनल 4,000? बिल्कुल। कुछ और थोड़ी सी रियायत? सर जी खरीद 3800 रुपये। अच्छा नाजरीन, आप बताएं कि ये तख्ता कितने का होना चाहिए? इन्होंने फाइनल हमें 4,000 रुपये कर दिए, 4,500 रुपये मांगे थे, अब हमने इनको बताए हैं 3500 रुपये। 3x6 का ये साइज़ है, ये इसके पाए हैं, ये दिखा सकें तो ये पाए बड़े मजबूत लग रहे हैं। और ख़रीदना तो मुझे है, ये तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया है। तो अब आप बताएं कि ये कितने में ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? अब मेरे साथ क्योंकि घर वाले भी हैं, वो तो कहते हैं कि भाई अगर 4,000 में दें तो ले लें, तो हम इनसे सौदा मेरे ख्याल डन कर दे। कुछ और रिक्शे का किराया यहाँ से जनेजो टाउन तक का कितना हो जाएगा? सर जी कोई 600-700 रुपये। तो ये तो वही पड़ गया 5,000 में। जी सर। कुछ थोड़े से और पैसे छोड़ दो, अगर 200 छोड़ दोगे ना तो ये मुझे 450 रुपये में पड़ गया। चले सही सर। 700 रुपये अगर वो किराया लेता है ना तो ये 4,500 रुपये का ये पड़ गया। तो आपके हमारे रेट तय हो गए 3,800 रुपये। 3,800 रुपये में हमने ये तख्ता खरीद लिया है। तो इनको देते हैं पैसे और इसको रखते हैं रक्शे पे, और रक्शे की छत पे चला जाएगा ये? जी जी बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है। तो और कुछ रियायत नहीं है? सर ये मोहब्बत है। अच्छा मोहब्बत है। 4,500 फाइनल रेट है। तो ये आप ही का कार्ड है ये? जी सर ये मेरा ही कार्ड। तो इसके ऊपर नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है? सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सुल्तान टीवी की स्क्रीन पे चलेगा इंशाल्लाह सर। ठीक है। तो आपको पैसे दे देते हैं, ये 5,000 का नोट है, आप पैसे काट लें और बाकी मुझे दे दें आप। उसके बाद फिर रक्शे वाले से बात करते हैं। जी मैं क्या ख्याल है? जी तो कोई ऐसी आपकी नई चीज भी है जो आप लोगों को बताना चाहें कि यार ये हमने नई चीज बनाई है? बेम्बू के होड बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, DHA में बड़े हमारे बेहतरीन काम है। अच्छा डिफेंस? अभी कुर्बानी में हम जानवरों के लिए शेड वगैरह बना रहे हैं। अच्छा वगैरह बना रहे हैं। अच्छा नाजरीन, ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि हमने
कुर्बानी के जानवरों के लिए शेड भी हम बनाते हैं और लकड़ी की दीवारें भी बनाते हैं और छतों पे जैसे बकरे बांधे जाते हैं, लोग जानवर खरीद के ले आते हैं तो बंगलों की छतों पे रखते हैं, तो उसके लिए ये लकड़ी के शेड, बांस के शेड ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं। जहाँ से हमने तख्ता ख़रीदा है यहीं पर ये सारी चीज़ें आपके लिए दस्तयाब हैं और मुनासिब कीमत पे। देखें ये हमें जो तख्ता मिला है ना, ये टोटल 3800 रुपये का मिला है। अगर हम इसके ऊपर 700 रुपये किराया खर्च करते हैं तो ये हमें 4500 रुपये में घर में पड़ जाएगा। तो ये मुनासिब है, ये हमें आज वैसे ही खरीदना था, वजह आपको बता दी है। तो तख्ता हम ले जा रहे हैं। ये बच्चे से हमारी बात हो गई है जनेजो टाउन के, इसने हमसे जो पैसे मांगे वो इसी की ज़बानी सुन ले आप। कितने पैसे लोगे जनेजो टाउन तक? कितने? 450 रुपए ये जनेजो टाउन तक लेगा, बिल्कुल जायज किराया है ये। चलो भाई कैसे रखोगे? देख के उसकी छात ना फटे यार, और रक्षा की छात ना फटे यार, देख लेना है? देख ले तो एक दफा नीचे उतर के देख ले, सही है? रस्सी है तो रस्सी मार ले और छत को भी देख ले, ऐसा नहीं हो तेरा कोई नुकसान हो भाई, चेक कर लेना, तेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे तख्ते के चक्कर में पता चले तेरी छत फट जाए। हाँ रस्सी है, चलो ये भी सही है, लाओ मुझे दो, इधर लाओ मैं सही कर। इसके पास रस्सी तो है मगर है बस ऐसे ही, खाना पूरी वाली है। चलो देख लेते हैं। अबे तेरी रस्सी भी ऐसे ही है, ये तेरी है या रोड से उठाई है? रोड से उठाई है तो ये भी सही है, इससे भी गिरेगा नहीं। हाँ वो भी दे दे तू। तो अभी ये कच्ची, अरे ये ले आया रस्सी, वाह वाह वाह। हाँ ये रस्सी सही है, ये गिराना नहीं फिर कभी आपके काम आए। वो कभी काम आएगी और ये रख लियो, ये भी काम आएगी। कोई बकरा ले जाता है तो बांधना पड़ेगा। है? ये ले, ये भी रख दिए। और तू हमारे व्लॉग में भी आ गया है, सुल्तान टीवी के सुपर व्लॉग में आप आ गए हो। तो हो गया काम बेटा। चलो अच्छा अभी क्या करना है? अभी आप मेरे साथ साथ चलोगे? स्कूटर पे मैं चलूंगा, सही है? हाँ मेरे साथ, हाँ बेगम को साथ बिठा देते हैं, ठीक है? मैं फिर पीछे स्कूटर पे आता हूँ। जगह देख ली है? रक्षा जो हमें मिला है इसके पीछे लिखा है कराची टू जंग। ये असल में काम है बाबर साहब का, वो ये समझते हैं कि क्या करना है। हाँ ये ऐसे घुमा, बस बस बस। इसमें लग रहा है। तो अब ये चारपाई का काम ख़त्म। ये जो इसमें इतना बड़ा सुराख था ये आज इसने मुझे दर्द कर दिया। ये सारा जो है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी चारपाई है जिसकी ये जगह बहुत ढीली हो गई है तो आप उसको फौरी तौर पे हटा दें, क्योंकि अगर आप उस पर ज़्यादा देर या ज़्यादा महीने या ज़्यादा दिन सोएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी दर्द हो सकता है। तो ये इसका काम आज से ख़त्म और इसका काम शुरू, ये दिखाएंगे ना आप। तो ये मैं ले जाता हूँ ऊपर। लकड़ी के तख्ते के ऊपर तुलाई भी बिछ गई है और ऊपर चादर भी बिछा दी है। और अब डॉक्टर जनाब सैयद असद हई अलवी साहब के हुक्म के मुताबिक हमने ये फट्टा ख़रीद लिया है। ये फट्टा इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 3800 रुपये का फट्टा है। किराया रक्शे का मिला के घर तक 4500 रुपये में पड़ा है। मगर डॉक्टर के मुताबिक कमर में जो इस जगह पे दर्द होता है वो इस फट्टे पे सोने से ख़त्म हो जाएगा।
तो आज का ये इतना व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि अगर आप भी किसी ऐसी चारपाई पर सोते हैं जिसका जो इस जगह वाला हिस्सा है वो खुल गया है या वहाँ थोड़ा स्पेस आ गया है, तो उस चारपाई को आप बदल दें, या तो सही चारपाई बनाएं या फिर ऐसा फट्टा ख़रीद के ले आएँ और इसके ऊपर सोया करें। जितनी चारपाई की कीमत है इतनी इस फट्टे की कीमत है, इतने में ही चारपाई मिलती है। तो कमर के दर्द से बचने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। आज आपने हमारा पूरा व्लॉग देखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमेशा खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और इज़्ज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।